टूरिज़म का बहुत स्कोप है और यकीनन हमने देखा कि शुमाली इलाका जात में इसकी काफ़ी एक तरह से इंटरनेशनली बहुत अपनी तरफ ही अटेंशन गार्नर कर रही है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के साथ साथ भी हम देखते हैं कि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो इंटरनेशनल शायकीन यहाँ पे पहुँचेंगे वो और मज़ीद एक्टिविटीज़ में, एक्सप्लोरेशन में, टूरिज़म में इंटरेस्ट लेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि सूबा सिंध में डेज़र्ट सफारी ट्रेन को लॉन्च किया गया है। ये सिंध मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज़म जनाब जुल्फ़िकार अली साहब ने इसको लॉन्च किया है कराची के कैंटोनमेंट स्टेशन से। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान जनाब नादिर नबील गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम नादिर। नादिर, बहुत फैनफेयर के साथ हम देखते हैं कि डेज़र्ट सफारी लॉन्च हुई है और आई एम श्योर कि नौजवानों का इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा। व्हाट्स द थॉट बिहाइंड इट और ये कौन कौन से इलाकों में से गुजरती हुई जाएगी एंड व्हाट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट? जी बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड रिसोर्सेज। जो हमारा थर डेजर्ट का एरिया, इट्स वेरी हिस्टोरिक, वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे उमरकोट फोर्ट भी है और मोटर स्पोर्ट्स का क्योंकि एक रुझान है ऑल ओवर पाकिस्तान। आपको पता है चोलिस्तान जीप रैली होती है, तो सिंध में भी हमने कहा कि एक ब्यूटीफुल थर का लोकेशन है जहाँ पे एक रैली हो सकती है। तो रैली का हम सोचते सोचते हमने कहा कि क्यों ना कराची से जो लोग ऑब्वियसली जिनके पास अगर फॉर एग्जांपल गाड़ियां हैं भी बट दे वांट टू टेक द सीनिक राउट, तो ट्रेन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ट्रेन राउट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था एक हिस्टोरिक खोखरापार तक। तो उसको यूटिलाइज करते हुए कराची टू हैदराबाद एंड मीरपुर खास से होते हुए उमरकोट से होते हुए आप थर पे फाइनली आप स्टॉप करते हो। वहाँ पे 30,000 रुपीज़ का ये पैकेज है। 30,000 माइट सीम एक्सपेंसिव बट व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट कि इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दैट इंक्लूड्स योर स्टे थ्रू आउट द राउट। ये फ्राइडे के दिन निकलता है बेसिकली एंड संडे को वापस आपको कराची लेकर आएगा। इसमें फूड इज इंक्लूडेड, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, लॉजिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड द टूरिज्म मिनिस्टर। क्योंकि एक गोरख हिल का तो आपने सुना ही था, सिंध का एक जिसको कहते थे मरी और यू नो लाइक द स्विट्जरलैंड ऑफ सिंध उसको कहते थे, बिकॉज वो ऐसे एलिवेशन पे है कि वहाँ पे द टेम्परेचर इन द रेस्ट ऑफ सिंध इज 30 और 35 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे इट गोज डाउन टू एज लो एज 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे टाइम। उसके लिए भी एक हमारा प्लान है, FWO के साथ मिलकर रोड बना रहे हैं हम वहाँ पे, ताकि आपको पता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी तो उस एरिया को भी डेवलप करेंगे, बट आई विल कम बैक टू दैट लेटर। थर का आई वुड इनवाइट यू एज वेल एंड ऑल योर ऑडियंस के यूटिलाइज दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये जितना सक्सेसफुल होगा इसको फिर उतना ही हम कंटिन्यूस रखेंगे। we're going to take this journey once a week, every week, जिस तरह मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ये फ्राइडे जाएगा। What are the best times to go for it? क्योंकि अगर हम डेजर्ट कल्चर की बात करते हैं, जब हम उमरकोट का यहाँ पे जिक्र होता है, कहा जा रहा है कि ये छोर उमरकोट लेके जाएगी, फिर आके पर्ची जीवेरी जो रिजॉर्ट है वहाँ पे भी इसको इंक्लूड किया गया इसकी आइटिनरी में। इसका बेहतरीन मौसम, बेहतरीन वक्त क्या है इस ट्रिप को लेने का? Obviously अभी जो winter almost खत्म होने वाला है, but the cooler months are the best months to utilize this. But even after monsoon rains, ये जो area है it becomes very lush green. It doesn't seem like a desert anymore. You'd be surprised actually. यहाँ पे बहुत greenery हो जाती है and यहाँ पे इनकी जो अपना flora and fauna है बड़ा unique है। यहाँ पे जो vegetation grow करता है, उसके अलावा जो यहाँ पे bird life आप witness करेंगे, ये अपनी एक अलग मिसाल है। लॉट्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम इनटू दिस रीजन इवन आफ्टर मॉनसून रेन्स। जाहिर सी बात है वो उनको वेजिटेशन मिलती है तो उसको फीड करने के लिए आती है। अच्छा, ये तो इसके इलाके हैं, नेचुरल सीनिक ब्यूटी है। नादिर, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं लाहौर में देखूं तो वॉल्ड सिटी के अंदर हिस्ट्री बाय द नाइट, सो दे हैव एंगेज परफॉर्मर्स, स्टोरी टेलर, टूरिस्ट गाइड्स जो वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की सकाफत के बारे में लोगों को आगाह करते हैं। क्या इस टूरिज्म ट्रिप में इस तरह के एलिमेंट्स भी रखे गए हैं? जी एब्सोल्युटली। जिस तरह आई मेंशन के उमरकोट फोर्ट है वो बड़ा हिस्टोरिक है, बल्कि हिस्टोरियन से दैट द मुगल एम्परर अकबर वाज बोर्न इनसाइड दैट फोर्ट बिकॉज उनके जो वालिद थे व्हेन ही वाज फोर्स्ड इनटू एग्जाइल ही एक्चुअली पास थ्रू दिस एरिया। और यहाँ पे जो सोडा राजपूत किंग्स होते थे उन्होंने पनाह दी थी एम्परर हुमायूं को, और अकबर की यहीं पे पैदाइश भी हुई थी।
تو یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو obviously our guides who are very experienced in history وہ آپ کو تمام یہ چیزیں بتائیں گے. وہاں پہ جو لوکل تھری فوڈ ہے اٹس پارٹ آف دیٹ پیکیج, اٹس ویری یونیک جو اس ایریا کا جو کیوزین ہے. I don't think most of us would have, میں نے تو خیر اللہ کا شکر ہے lucky enough to experience it, but a lot of people جو rest of پاکستان میں رہتے ہیں I don't think it would be a new and it would be a very wholesome experience for them. Nadir, آخری سوال, کراچی will be hosting some of the matches of the Champions Trophy. کیا آپ آنے والے شائقین کرکٹ جو ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر آئے ہیں, پاکستانی ہیں لیکن اوورسیز پاکستانی ہیں, کیا ان کو ان ویکینڈز پہ جو قریب دن پڑتے ہیں ان میچز کے اس میں you are trying to club these deals so they get to explore other parts of Sindh as well? اس طرح کا رائٹ نا تو کوئی پلان نہیں ہے, بٹ اٹس اے ویری گریٹ آئیڈیا دیٹ یو گیون اینڈ آئی تھنک اٹ کین بی ڈسکسڈ. پیپل اوورسیز پاکستانی اسپیشلی جو پہلی دفعہ بہت سارے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی سندھ سے نہیں ہوتے, وہ پنجاب یا دیگر صوبوں سے ہوتے ہیں, تو فار دیم اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی. اگر وہ آئے تو آئی ووڈ انوائٹ دیم. اور جو سن رہے ہیں اگین اٹس جسٹ اے 2-day ٹرپ, یو لیو آن اے فرائیڈے, یو بی بیک بائی سنڈے. تو اس دن کوئی میچ نہیں چل رہا ہو تو definitely it's a great experience. بہت بہت شکریہ نادر, and I think this is a wonderful initiative by the Culture and Tourism Department of Sindh. We hope کہ نہ صرف overseas پاکستانیز اور visitors بلکہ ہم خود بھی اپنے علاقے کی جو خوبصورتی ہے, اس کی جو ثقافت اور اس کی تاریخ ہے, اس کو اس کے ذریعے ایکسپلور کر پائیں گے.